Hello everyone, welcome to my channel. This is Assistant Professor Kanika Arora. Welcome you all. So in my last video I was doing with present indefinite, right? And we were on present continuous. Let's continue it. तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मैंने आपको बताया था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वो होता है जो टेंस मेरे बोलने के दौरान मेरे बोलने के दौरान हो रहा है, राइट? मतलब जो भी काम हो रहा है, द वर्क इज हैपनिंग वाइल स्पीकिंग, बोलने के टाइम पर जो भी काम मेरा हो रहा है उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है? वर्तमान में जो प्रेजेंट में अभी जो मैं बोल लूँ, जैसे कि आई एम टीचिंग इंग्लिश ऑन यूट्यूब। लेट्स से मैंने एक एग्जाम्पल बनाया, एक सेंटेंस बनाया, आई एम टीचिंग इंग्लिश ऑन यूट्यूब। तो टीच कर रही हूँ ना मैं, ये काम मैं कर रही हूँ, तभी मैंने ये सेंटेंस बनाया। मैं बात बोल रही हूँ, ये काम मैं अभी कर रही हूँ मेरे बोलने के दौरान, तभी मैंने सेंटेंस बनाया। मैंने आपको उसका स्ट्रक्चर बताया था। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट आई प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? आई, ठीक है? एम, एम किसके साथ लगता है? आई के साथ ही लगता है एम हमेशा। इज, ही, शी, इट के साथ लगता है। और आर किसके साथ लगता है? वी, यू एंड दे, ठीक है? टीच मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्रिया प्लस आईएनजी लगता ही है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो लगता ही है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं ना हम, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस आईएनजी लगता ही लगता है, ठीक है? तो आई एम टीचिंग इंग्लिश, और अब ये क्या? इंग्लिश ऑन यूट्यूब क्या हो गया? मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया? मेरा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं, जैसे मैंने आपको इज, एम और आर बताया था, तो मैंने आपको आई का एग्जाम्पल दे दिया। अब अगर मुझे इज का यूज़ करना है तो मैं क्या बोलूँगी? शी इज टीचिंग इंग्लिश, वो लड़की इंग्लिश पढ़ा रही है, ठीक है? इज, तो इज किसके साथ लगता है? इट के साथ और ही के साथ। और इट किसके साथ लगता है? चाइल्ड, एनिमल और नॉन लिविंग, ठीक है? नेक्स्ट, अब मैं बोलूँ आर, तो आर किसके साथ लगता है? वी, यू, दे आर टीचिंग इंग्लिश। अंडरस्टूड? तो वी मतलब हम लोग, यू मतलब आप, दे मतलब वो लोग, ठीक है? आर, तो यहाँ पे प्लूरल है क्योंकि इज सिंगुलर के साथ लगता है। इज हमारा सिंगुलर मतलब कि एक वचन, क्या? सिंगुलर मतलब एक वचन। और आर हमारा किसके साथ लगता है? बहुवचन, मतलब एक से जो ज़्यादा है उसके साथ हमारा आर लगता है, एंड दैट इज प्लूरल। इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं? प्लूरल। अब आप कहेंगे यू तो एक ही होता है, चलो वी तो मान लिया, हम लोग ज़्यादा हो गए, दे भी वो ज़्यादा लोग हो गए, पर यू तो एक ही होता है, तो फिर इसके साथ आर क्यों लगा? कुछ एक्सेप्शनल्स होते हैं, ठीक है? तो वहाँ पर उन एक्सेप्शनल्स के साथ लगता है, तो ये यू के साथ हमेशा आर ही लगेगा। यू के साथ कभी इज नहीं लग सकता, यू के साथ एम नहीं लग सकता, यू के साथ आर ही लगेगा। अंडरस्टूड? तो दोबारा से हम एक बार रिवाइज करते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंसेस कौन से होते हैं।
प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वो होते हैं जो हमारे बोलने के दौरान काम हो रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूस बोलते हैं ना, कंटिन्यू करते रहो, जारी रहना, है ना। तो जो काम मेरे बोलने के दौरान हो रहा है उसे मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहती हूँ। और मैं उसको बोलूँगी कैसे? आई एम टीचिंग इंग्लिश, शी इज़ टीचिंग इंग्लिश, वी आर टीचिंग इंग्लिश, यू आर टीचिंग इंग्लिश, ही इज़ टीचिंग इंग्लिश, राइट। तो इस तरीके से होता है। तो ये हमारा क्या हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो पहला हुआ था प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, या उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। जो काम भी होता है, या हैबिट है, या यूनिवर्सल ट्रुथ है, या आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग है, तो वो तो सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल जो काम सिंपली होता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा टेंस हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो काम अभी मेरा हो रहा है। अब आ जाइए आप तीसरे शब्द पर, जो है प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब जो काम हो चुका है, जो काम कंप्लीट हो गया है। अब देखो, आप कोई बात बताते हैं तो अगर मैं सिर्फ वर्तमान की बात करूँ, अगर मैं सिर्फ प्रेजेंट की बात करूँ, तो 4 फॉर्म में तो बताते हैं। एक काम जो सिंपली होता है, एक जो आप हो रहा है, एक जो हो गया था, और एक जो होता आया है, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं थर्ड हमारा जो है वो क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? व्हेन समथिंग इज कंप्लीटेड, जब कोई काम कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीटेड वर्क, ठीक है, वर्क और एनीथिंग एसेट्रा। सो जो काम हो गया था, मतलब पूरा हो गया था, वो कंप्लीट हो गया था, या हो गया था, ऐसा हो गया था, वैसे हो गया था, उसको हम क्या बोलते हैं? वहाँ हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, जो काम कंप्लीट हो गया। जैसे आपने बोला मैंने खाना खा लिया था, ठीक है, आपने बोला मैंने खाना खा लिया है, हो गया था नहीं, हो गया है, सॉरी। हाँ, जो काम आपने कंप्लीट कर लिया है, जो काम आपने फिनिश कर लिया है, जैसे मैंने खाना खा लिया है, ठीक है, तो हम इसको इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं? आई हैव ईटन माई मील, और आई हैव टेकन माई मील, ठीक है, आई हैव फिनिश्ड माई मील, वॉट एवर यू से, राइट। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताऊं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की यहाँ पर कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म। आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जानने के लिए आप मेरे वीडियो देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इजंट, ठीक है। जो काम आपका कंप्लीट हो गया है, राइट, तो वहाँ हम जैसे कि और जैसे आप बोलना चाहते हैं, लेट्स से मैंने सब्जी खरीद ली है, मैंने सब्जी खरीद ली है। तो हम यहाँ पे इसकी इंग्लिश क्या होगी? मैं मतलब आई, मैंने, आई हैव। तो खरीदने की इंग्लिश क्या होती है? बाय। तो बाय क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म।
बॉट क्या होती है? सेकंड फॉर्म। और बाय, बॉट, बॉट थर्ड फॉर्म भी बॉट होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई हैव बॉट द वेजिटेबल्स। मैंने सब्जियाँ खरीद ली है। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था हैव कहाँ लगेगा? आई हैव कहाँ लगेगा? आई एंड यू एंड दे सेम। जैसे मैंने आपको बताया था आर जिनके साथ आर लगता है ना, तो पर आर में आपने देखा कि यू वॉज देयर एक्सेप्शनल, पर हैव में आई ऑल्सो है। तो आई यू दे, हैव किसके साथ लगता है? आई यू एंड दे। और हैज़ किसके साथ लगता है? शी ही इट। ठीक है, ही शी इट। अब मैं अगर हैज़ का एक एग्जाम्पल बनाऊँ तो शी हैज़ बॉट द, मैं कुछ और एग्जाम्पल लेती हूँ। शी हैज़ बॉट द ड्रेस, उसने ड्रेस खरीद ली है। ठीक है, जैसे आपने बोला नहीं मैं तो ड्रेस खरीद ली, somebody has brought a dress for you, तो आपको कह रहे नहीं आई हैव ऑलरेडी बॉट, शी हैज़ बॉट द ड्रेस, आई हैव बॉट द वेजिटेबल्स, राइट। तो इस तरीके से हम अपने, जब हमें एक्सप्रेस करना है जो काम हो गया है, जो काम कंप्लीट हो गया है, जो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया है, मतलब जो काम परफेक्ट हो गया है, कंप्लीट हो गया है, फिनिश हो गया है आज की तारीख में, तो वहाँ हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। जो काम आज की तारीख में कंप्लीट हो गया है उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं, राइट। मैं आपको एक बार और रिवाइज करवा देती हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। ठीक है, एनीथिंग दैट हैज़ कंप्लीटेड, द वर्क हैज़ कंप्लीटेड, जो काम हो गया है, पूरा हो गया है, फिनिश हो गया है, कंप्लीट हो गया है, डन हो गया है। ठीक है, तो वहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैव और हैव, सब्जेक्ट को देखते हुए, सब्जेक्ट जो होता है उसी हिसाब से हमारा हैज़ या हैव डिसाइड होता है, फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया। अगर आप मान लीजिए कहना चाहते हैं मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन माई मील, टेकन और फिनिश्ड, वट एवर, राइट। स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है। मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने सब्जी खरीद ली है। अगर आप बोलना चाह रहे हैं कि मैंने सब्जी खरीद ली है तो आप बोलोगे आई हैव बॉट द वेजिटेबल्स। बॉट क्यों? क्योंकि बाय मीन्स खरीदना, और बाय की थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? बाय, सेकेंड फॉर्म बॉट और थर्ड फॉर्म भी बॉट। सो आई हैव बॉट द vegetables, she has bought the dress. I hope you have understood well. Simple, ज़्यादा माइंड में पैनिक नहीं होना है कि अरे ये नहीं, वो नहीं आता, ऐसे नहीं। सिंपल वे में हाँ भाई इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। और आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स और यूज़ करेंगे, बनाते जाएंगे, आप बिल्कुल यस, बिल्कुल आप इस चीज़ को अच्छे से समझ जाएंगे। कोई टेंशन नहीं है, आप पढ़िए दोबारा। नहीं समझ में आता एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार पढ़िए, समझिए, वीडियो को देखिए, सब हो जाएगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज़ मैंडेटरी। ओके, द नेक्स्ट, शैल वी मूव टू द नेक्स्ट? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है? आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ लिया, मतलब सिंपल प्रेजेंट समझ लिया, फिर आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस समझ लिया, फिर आपने प्रेजेंट परफेक्ट समझ लिया। अब हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अभी आपने क्या सीखा था? कंटिन्यूस सीखा था सेकंड नंबर पे, पहले में सिंपल प्रेजेंट, फिर सेकंड पे कंटिन्यूस, फिर थर्ड पे परफेक्ट। अब फोर्थ आ जाता है हमारा, जो फोर्थ पार्ट
पार्ट है अपना प्रेजेंट टेंस का, वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कौन सा होता है? चलिए लेट्स लर्न। समथिंग दैट had started in the past and continuing till the time of speaking। मतलब जो काम भूतकाल में शुरू हुआ था। समझ रहे आप? जो काम पूर्व में, मतलब जो काम पहले कभी शुरू हुआ था, जो काम भूतकाल में शुरू हुआ था और अब तक चल रहा है। ठीक है, तो वहाँ हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब आप इसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव, जैसे कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट में समझा था, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव, प्लस यहाँ पे जो एक चीज़ एक्स्ट्रा लगेगी वो क्या लगेगी? बीन। राइट, दिस इज एक्स्ट्रा। हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और एक चीज़ और लगेगी इसके अंदर, सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए, तो बीन एक एक्स्ट्रा है और एक सिंस एंड फॉर एक्स्ट्रा है। समझ रहे हैं आप? एक सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर और प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ दिस इज द थिंग। इस तरीके से आप अपना सीखिए, समझिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हम कहते किसे हैं? जो काम पास्ट में शुरू हुआ था और अब तक चलता आ रहा है। सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। चल, जैसे कि मैं आपको बोलूँ सुबह से बारिश हो रही है, ठीक है, तो अब मैं इसको क्या बोलूँगी? सुबह से बारिश हो रही है। अब आप समझिएगा कि सुबह मतलब पास्ट हो गया ना एक तरीके, सुबह से पहले से काम शुरू हो रखा है। सुबह से बारिश हो रही है, तो मैं इसको इंग्लिश में कैसे बोलूँगी? आई विल से इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इट क्या हो गया मेरा? इट क्या हो गया मेरा? सब्जेक्ट। हैज़ और हैव मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब यहाँ पे हैव नहीं लगेगा क्योंकि इट के साथ हैव नहीं आता है, हैज़ आता है, राइट। प्लस बीन लगेगा, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, रेन प्लस आईएनजी, रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैम सिंस का यूज़ करेंगे और फॉर का यूज़ करेंगे, राइट? ओके, लेट्स लर्न दैट। देखिए, सबसे सिंपल चीज़ है, सिंस वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमें शुरुआत का टाइम पता होता है, व्हेन वी नो। और फॉर हम कब यूज़ करते हैं? ड्यूरेशन के लिए, जैसे कि 8 hours, 10 days, 9 years,
ये ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं। और जब हमें कुछ शुरुआत की बात है, सिंस मॉर्निंग, सिंस ट्यूसडे, सिंस 1993, जब हमें कोई शुरुआत का टाइम पता होता है, मतलब हमें बिगिनिंग का टाइम पता होता है, वहाँ हम यूज़ करते हैं सिंस। मैं आपको थोड़ा सा इसको और आगे एक्सप्लेन करती हूँ। पहले आप ये समझिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस को हम रिवाइज कर देते हैं, फिर मैं इसको इरेज करके आपको आगे सिंस और फॉर बताऊँगी। तो आप ये देख पा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस क्या होता है। जो काम पास्ट में कभी शुरू हुआ था, इट हैज़ बीन रेनिंग, सुबह से बारिश हो रही थी, तो एक बारिश कब होनी शुरू हुई थी? सुबह हुई थी ना, कभी मतलब पूर्व में हुआ था कोई काम पहले। अब आप मान लीजिए शाम को बैठे और मैं आपको कहना चाह रही थी कि सुबह से बारिश हो रही है, तो सुबह से एक समय पे शुरू हुई थी बारिश, पूर्व में, पास्ट में, और अब तक चल रही है मेरे कहने के दौरान तक, है ना। मान लीजिए माई चाइल्ड हैज़ बीन डूइंग हर असाइनमेंट सिंस मॉर्निंग, सुबह से माई चाइल्ड इज़ डूइंग असाइनमेंट सुबह से, फॉर एग्जाम्पल। एंड या मैं बोलूँ माई मदर इज़ कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, सुबह से, या माई मदर इज़ कुकिंग फूड सिंस आफ्टरनून, दोपहर से वो खाना बनाई जा रही है। तो कोई काम जब पास्ट में शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है, ठीक है। सो समथिंग दैट हैड स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूइंग टिल द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जो काम भूतकाल में शुरू हुआ था और अब तक चल रहा है, अब तक चल रहा है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर एंड प्लस ऑब्जेक्ट। सुबह से बारिश हो रही है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा और इसके एग्जाम्पल्स बनाते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगी कि सिंस और फॉर की कंफ्यूजन को मैं क्लियर करूंगी कि सिंस कहाँ यूज़ होता है और फॉर कहाँ यूज़ होता है। देखिए, सिंस यूज़ होता है व्हेन वी नो बिगिनिंग टाइम, जब हमें शुरुआत का टाइम पता होता है, जब हमें, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और प्लीज़ आप भी नोटबुक में लिखते जाइए। जब हमें शुरुआत का समय पता होता है, राइट। तो जैसे कि सिंस मॉर्निंग, सिंस ट्यूसडे, सिंस माई चाइल्डहुड। ये मुझे प्रॉब्लम बचपन से है। कब से ये प्रॉब्लम जी? बचपन से है। सिंस माई चाइल्डहुड आई हैव दिस प्रॉब्लम, ठीक है। सिंस माई मैरिज, जब से मेरी शादी हुई है तब से ये हो रहा है, ठीक है। सिंस नाइन्थ स्टैंडर्ड, जब नाइन्थ में थी, जब मैं नाइन्थ में थी तब से ये काम हो रहा है मेरे साथ, ये प्रॉब्लम हो रही है मेरे साथ। सिंस नाइन्थ स्टैंडर्ड, ठीक है। सिंस अक्टूबर, सिंस 2019। ऐसे आप जब आपको कुछ काम शुरुआत का पता होता है, महीना, डेट, सिंस 16th जैन, ठीक है। सिंस लास्ट वीक, पिछले हफ्ते से ये काम हो रहा है। लास्ट वीकेंड मतलब लास्ट नाइट, इवनिंग, एक्सेट्रा, जो भी है। आप जब आपको शुरुआत का समय पता होता है तो आप वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं? सिंस। अब आ जाइए, अब आप कहेंगे कि फॉर फिर हम कहाँ यूज़ करते हैं? चलिए बताते हैं फॉर कहाँ यूज़ करेंगे आप। फॉर आप यूज़ करेंगे जब आप ड्यूरेशन की बात करते हैं, जब आप ड्यूरेशन की बात करते हैं, जैसे कि फॉर 4 hours, 10 days, 9 weeks,
7 years, है ना, लॉन्ग टाइम, ठीक है, फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर 4 hours, 10 days, 9 weeks, 7 years, ठीक है। और फॉर वेकेशन, समर वेकेशन, राइट। इस तरीके से एटसेट्रा जब आपको ड्यूरेशन की बात करनी होती है ना, एग्ज़ाम टाइम, जो भी है, जो भी आप एक ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, वहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे, फॉर। और सिंस कहाँ यूज़ करेंगे, जब हमें समय का शुरुआत होने का समय पता होता है। चलिए, ठीक है, क्लियर है। फॉर 4 hours, 8 hours, 9 hours, 7 days, 11 years, 14 nights, यू नो, इस तरीके से 7 hours, 50 years, लॉन्ग टाइम, समर वेकेशन। जब आप एक ड्यूरेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर आप फॉर यूज़ करते हैं। चलिए, मैं आपको एग्जाम्पल भी बताती हूँ। मैंने आपको रेनिंग का बताया था। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। कल रात से बारिश हो रही है, कल रात से बारिश हो रही है। अब मान लीजिए मुझे फॉर यूज़ करना है, तो इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 10 hours, 10 घंटे से बारिश हो रही है। जब व्हेन आई नो द ड्यूरेशन, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 10 hours, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बोलना है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं शी हैज़ बीन डांसिंग फॉर 2 hours, 2 घंटे से ये डांस कर रही है, 2 घंटे से ये नाच रही है। ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस नून, दोपहर से ये लड़का खेल रहा है, ठीक है, दोपहर से ये लड़का खेल रहा है। आई होप you all have understood present tense. It is really interesting और मैंने बहुत डीपली, बहुत अच्छे से आपको समझाया है। I really hope you like the video and you have understood well. अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, आप एक बार वीडियो और देखिए। जब तक आपको अच्छे से क्लियर नहीं हो जाता है, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन व्यूइंग, और हो जाएगा। आप जैसे मैं एक बात आपको बोलूँगी, जो लोग भी बहुत स्ट्रेस में काम करते हैं ना, तो वो काम नहीं अच्छा होता, ना समझ में आता है, ना कोई काम अच्छे से होता है। जब आप बिल्कुल रिलैक्स माइंड से बिंदास मज़े में पढ़ाई करते हैं ना, तो वो बहुत ही फ्रूटफुल रहती है और बहुत इंटरेस्टिंग रहती है। टेक माई वर्ड्स, ठीक है। मैंने आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। सिंस जब आपको बिगनिंग टाइम पता होता है, जब हमें शुरुआत का समय पता होता है, तब हम सिंस यूज़ करते हैं, और जब हम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो हम फॉर यूज़ करते हैं, ठीक है। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।